ओम नमः शिवाय। देवों के देव परम पूज्य भगवान भोले शंकर एवं जगत जननी मां पार्वती का निवास स्थान कैलाश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैलाश के समक्ष स्थित निर्मल जल से सुशोभित है मानसरोवर। कहते हैं वेदों में वर्णित क्षीर सागर ही मानसरोवर है, जिसमें भगवान श्री विष्णु मां लक्ष्मी जी के संग शेष नाग पर शयन करते हैं। वैसे तो पर्वतराज हिमालय में अनेक तीर्थ स्थल हैं, परंतु इन सब में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तभी तो कैलाश की यात्रा केवल हिंदू धर्मावलंबियों के लिए नहीं, बल्कि अन्य धर्मों को मानने वालों के लिए भी श्रद्धा एवं आस्था से परिपूर्ण है। आइए हम सभी पवित्र कैलाश मानसरोवर दर्शन को चलें। बोलिए ओम नमः शिवाय। अन्य यात्राओं से हटकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा से पूर्व कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र तिब्बत में होने के कारण सर्वप्रथम राजधानी दिल्ली के विदेश मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉटरी का प्रावधान किया जाता है। लॉटरी में नाम निकलने पर ही आवेदकों को जाने की अनुमति प्राप्त होती है। लॉटरी में अपना नाम देख भक्तगणों को ऐसा आभास होता है जैसे कि भगवान शिव शंकर जी ने स्वयं उनके लिए बुलावा भेजा हो। धन्य हैं त्रिदेव की माया और किस्मत वाले हैं ऐसे श्रद्धालु जिन्हें श्री कैलाश मानसरोवर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। विदेश मंत्रालय से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात सभी भाग्यशाली यात्री अपने स्वास्थ्य की जांच कराते हैं। इसके बाद सभी यात्री पुनः भारत तिब्बत सीमा के आधार चिकित्सालय अर्थात बेस हॉस्पिटल पहुंचते हैं। यहां न सिर्फ यात्रियों की जांच की जाती है, बल्कि उन्हें इस दुर्गम यात्रा से जुड़ी जानकारियां भी दी जाती हैं। बाउंड्री लाइन हमने दी है। इस बाउंड्री लाइन के इधर चाइना और इस बाउंड्री लाइन के इधर भारत। इसके अलावा एक लाइन हमने और दिया हुआ है, इसमें हाका कर दिया हुआ है। इस लाइन के इस साइड में नेपाल और इस साइड में भारत।
यहां कैलाश यात्रियों का स्वागत किया जाता है। सरकार द्वारा कैलाश यात्रियों को कुछ अनुदान राशि भी दी जाती है। जो श्रद्धालु अन्य राज्य से दिल्ली आते हैं, उन सभी यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था की जाती है। यहां संपर्क अधिकारी तथा तीर्थ यात्रा विकास समिति के पदाधिकारियों द्वारा यात्रा की जटिलताओं पर प्रकाश डाला जाता है। रात्रि भोजन से पूर्व सभी यात्री भोले शंकर के भजनों को गाकर सारे वातावरण में धार्मिक रंग घोल देते हैं। ये मंत्र बड़ा है प्यारा, शिव शक्ति का रस सारा, शिव शक्ति का रस सारा। दिन रात जपो सुबह शाम जपो, दिन रात जपो सुबह शाम जपो, मिट जाए पाप ये सारा। नाचते गाते शिव भक्तों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इन लोगों की आपस में जान पहचान वर्षों पुरानी है। इन सभी अनजान भक्तों को एक सूत्र में पिरोती है भगवान भोले शंकर की आस्था। ये भंग धतूरा खावे, मस्त मन। अगले दिन सूर्य की किरणों से जागने के पूर्व ही सभी भक्त उठकर यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। उस समय प्रकृति रात की काली चादर ओढ़े सोई रहती है, लेकिन जैसे जैसे भक्तों द्वारा संवेद स्वर में महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया जाता है, वैसे वैसे लगता है कि संपूर्ण सृष्टि एक दिव्य ज्योति से अलौकित होती चली जा रही है। महामृत्युंजय मंत्र तथा ओम नमः शिवाय का जाप कर सभी यात्री अपने परिजनों से विदा लेकर यात्रा का शुभारंभ करते हैं। एक और पूरे 1 माह के लिए अपने प्रियजनों से दूर होने का कष्ट, तो दूसरी ओर भोले बाबा के पवित्र धाम जाने की खुशी। इस घड़ी का वर्णन कठिन ही नहीं, असंभव भी है। लगभग 8:30 बजे तीर्थ यात्रियों को लेकर ये बस उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहां हमेशा की भांति स्थानीय निवासियों द्वारा कैलाश यात्रियों का स्वागत किया जाता है। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जय घोष करते हुए शिव भक्त जब आगे की यात्रा करते हैं तो उनके स्वागत के लिए हरी भरी सुंदर प्रकृति अपनी बाहें फैलाए खड़ी मिलती है। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मन में भोले शंकर को बसाए मनोरम दृश्य को निहारते हुए भक्तों का काफिला भीमताल पहुंचता है। ओम नमः शिवाय। यहाँ कुमायूं मंडल विकास निगम द्वारा
यात्रियों का स्वागत किया जाता है। इस यात्रा का पहला पड़ाव छोटा मगर सुंदर पहाड़ी इलाकों का है। यहां विश्राम करने के बाद अगली सुबह सभी गुरु देवता जी के दर्शनार्थ जाते हैं। स्थानीय लोगों में ऐसा विश्वास है कि देवता के आशीष से कठिन मार्ग निर्विघ्न पार हो जाते हैं। एक बार फिर तन मन को पवित्र कर सभी आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। मार्ग में ही मिलता है आईटीबीपी कैंप। यहां सभी को आगे की यात्रा के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाती है। आज का जो पड़ाव है आपका धारचूला में जो है कुमाऊं मंडल विकास निगम के रेस्ट हाउस है। उसके बाद गाला में कुमाऊं मंडल विकास निगम के रेस्ट हाउस है। गुंजी में कुमाऊं मंडल विकास निगम के रेस्ट हाउस है। और गुंजी के बाद काला पानी एंड नाबीडांग में कुमाऊं मंडल विकास निगम के रेस्ट हाउस है। और जहां जहां ये जितने भी स्टेशन है रास्ते में हमारे आईटीबीपी के हर जगह पर डिप्लॉयमेंट है। हमारी ट्रुप्स हर जगह पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ से सभी को धारचूला तक की यात्रा करनी पड़ती है। धारचूला इस स्थान से लगभग 880 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मार्ग में जहां एक और ऊंचे ऊंचे पर्वत भक्तों के अटल इरादों का हौसला बढ़ाते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेज लहरों के साथ चट्टानों पर बल खाती काली नदी इन्हें हर मुश्किलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये है धारचूला। यहाँ पहुंचकर सभी अपनी थकान मिटाते हैं। धारचूला समुद्र तल से 2970 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। आगे सभी को तवा घाट के रास्ते से जाना होता है। धीरे धीरे भक्तों की परीक्षा कठिन होती जाती है, क्योंकि इससे कुछ ही दूरी से दुर्गम रास्ते प्रारंभ हो जाते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। धारचूला से तवा घाट के रास्ते गाला आता है। तब गाला के लिए सभी प्रस्थान करते हैं। ये है गाला कैंप। गाला सुंदर वादियों से घिरा तथा मनोहर दृश्यों से सजा छोटा सा कस्बा है। दुख भंजन दुखहारी जय जय भक्तों के हितकारी जय जय करल हलाहल पीने वाले आशुतोष तुम्हारे जय जय विषधर की पहनी है माला
काला से सभी बुद्धि तक जाने के लिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। नाने वाले तार दिए देवों के संकट। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भक्तों की शारीरिक थकान को हरकर मन में ताजगी का एहसास भर देती है। 11 रुद्र अवतार लिए प्रभु मंगल तांडवकारी। जय जय कर ले हलाहल पीने वाले। ऊंचे ऊंचे पर्वत और उनमें से झरझर करते झरने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। विष्णु को बताया देवों के ही द्वंद्व युद्ध में। लेकिन कभी कभी यहाँ की खामोश प्रकृति का क्रोध जाग उठता है। परिणाम स्वरूप बड़े बड़े चट्टान खिसकने लगते हैं। मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर उस दिन आगे की यात्रा स्थगित कर दी जाती है। ऐसे में आईटीबीपी के जवान और स्थानीय पदाधिकारी मदद करते हैं। हाँ साहब, मैं अभी काला से 6 किलोमीटर आगे लखनपुर से बोल रहा हूँ। यहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया है। आप प्लीज कांटेक्ट करके सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सभी यात्री दूसरे दिन प्रातः पुनः यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस बार सभी पूरी तैयारी और नए जोश के साथ भोले बाबा का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। इस स्थान से लगभग 4444 सीढ़ियां नीचे उतरकर आगे जाना पड़ता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। लखनपुर के रास्ते ऊंचे नीचे पर्वतीय मार्ग का दायरा धीरे धीरे संकुचित होता चला जाता है। एक तरफ संकरे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना तो दूसरी ओर ठीक नीचे बहती काली नदी का भयावह रूप जरा सी भी असावधानी भयंकर परिणाम उपस्थित कर सकती है। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। लेकिन जिनके ऊपर भोले बाबा का हाथ हो उनके लिए दुर्गम से दुर्गम रास्ते भी सुगम होते चले जाते हैं। काली नदी को भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा माना जाता है। इस नदी के दूसरी ओर पड़ोसी देश नेपाल है। कटावदार चट्टान के ऊपर से गिरते झरनों के निर्मल जल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये कैलाश दर्शन को जाने वाले भक्तों का स्पर्श कर स्वयं को धन्य करना चाहते हो। कठिन मार्ग तय करके भक्तगण लखनपुर पहुंचते हैं। यहाँ सभी थोड़ा सा विश्राम करते हैं। विद्महे महादेवाय धीमहि। आगे का रास्ता ढलान वाला है। रुद्रः प्रचोदयात्। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवान भोलेनाथ की महिमा का ये असर है कि यात्री चाहे युवा हो या बुजुर्ग सभी में एक जैसा जोश होता है। लखनपुर से बुद्धि जाने पर आगे आता है मालपा। लकड़ी के बने इस छोटे से पुल को पार कर सभी यात्रीगण मालपा पहुंचते हैं।
यहाँ कुमायूं मंडल विकास निगम की ओर से चाय नाश्ते का प्रबंध किया जाता है। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये समुद्र तल से 2740 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बुद्धि है। यहाँ से हिमालय का सुंदर स्वरूप दिखाई पड़ता है। हिमाच्छादित पर्वत शिखर, उन्हें तेज धूप से बचाते बादल और चारों ओर मुस्कुराती हरियाली सभी यात्रियों को यहाँ सिर्फ शारीरिक ही नहीं मानसिक आराम भी पहुंचाती है। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसके पश्चात सभी गुंजी कैंप की ओर बढ़ते हैं। गुंजी कैंप में आईटीबीपी द्वारा फिर एक बार आगे की यात्रा तथा सावधानियों से जुड़े आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। नाभी ढांक जो कि 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, इसके आगे का इलाका जो है वो कुछ जो है, यहाँ पर एक ब्रिज है काला पानी के, अगर आप आगे जाएं तो एक ब्रिज है और उस ब्रिज से आगे चलकर आपका एक और ब्रिज, तो वहां से चढ़ाई जो है स्टार्ट। यहाँ स्वास्थ्य जांच का अंतिम चरण भी पूरा होता है। सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। भावों का पिरो, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है व्यास मंदिर। भावों का पिरो के हार बाबा को चढ़ा। गुंजी से आगे की यात्रा थोड़ी सुगम होती है। पहाड़ी रास्ते, कड़ी के सहारे चलते यात्री, खच्चरों पर लदा सामान और इन सबको मार्गदर्शन देते आईटीबीपी के जवान। ये दृश्य उत्साही यात्री और अनुभवी मार्गदर्शकों के सुंदर तालमेल को दर्शाता है। अब सभी काला पानी की ओर बढ़ रहे हैं। काला पानी से पूर्व सभी इस स्थान पर चाय नाश्ते का आनंद उठाते हैं। सांसों का ठिकाना क्या है, धोखा दे जाएगी। अल्प विश्राम के बाद फिर एक बार बम बम भोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के स्वर से प्रकृति गुंजायमान हो उठती है। सांसों का ठिकाना क्या है, धोखा दे जाएगी। एक पल आए दूजे पल रुक जाएगी तेरी सांसों का। यहाँ से काफी दूरी पर नजर आने वाला कैंप है। आईटीबीपी का काला पानी यानी काला पानी का उद्गम स्थल है। माता के नाम पर ही इस नदी का नाम काली नदी पड़ा। संपूर्ण पर्वतीय मार्ग, उछलती कूदती ये नदी माता के चरणों में बिल्कुल शांत होकर ऐसे बहती है जैसे कि वो माता की भक्ति में मगन हो। यहाँ सभी यात्री मां काली की पूजा अर्चना करते हैं।
जिसने ये बख्शी सांसें उसके ही नाम कर परलोक का भी काला पानी में रात्रि विश्राम किया जाता है। नाम कर। जिसने ये बख्शी सांसें उसके ही नाम कर परलोक का। यहाँ से आगे की यात्रा से पूर्व पासपोर्ट आदि की जांच होती है, क्योंकि आगे तिब्बत का क्षेत्र आ जाता है। हो जाएगा भव पार बाबा को चढ़ा दे। सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। सांसों का बना के। यात्रीगण काला पानी से 9 किलोमीटर दूर नवी ढांग की ओर बढ़ते हैं। फिर एक बार प्रकृति बम भोले के नारे से गूंज उठती है। बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। ओम नमः श्वेत बर्फीले पर्वतों के मन भावन दृश्य सभी भक्तगणों को नई स्फूर्ति प्रदान करते हैं। नवी ढांग में फिर एक बार सभी विश्राम करते हैं। भारत तिब्बत सीमा का ये अंतिम पड़ाव है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वव्यापी आशुतोष महादेव की माया संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उसी माया का छोटा सा प्रमाण है ओम पर्वत। ओम नमः शिवाय। 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 ओम जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप समाहित हैं। ओम नमः शिवाय। ओम इस ऊंचे पर्वत शिखर पर बर्फ के कलम से प्रकृति रचित सुंदर अक्षर ओम, ऐसा दुर्लभ दृश्य संसार में कहीं नहीं है। नमः शिवाय। ओम नमः इसे देख ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से इसे लिखा हो। ओम नमः शिवाय। ओम की ये शक्ति एक बार फिर से सभी भक्तों के तन मन में नूतन उत्साह का संचार कर देती है। ओम नमः शिवाय। अब उन्हें कैलाश मानसरोवर के मार्ग में आने वाले विघ्न बाधाओं की फिक्र नहीं होती। उनका मन कहता है इस कठिन यात्रा से हम अवश्य होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास। नवी ढांग से तिब्बत सीमा तक जाने के लिए लिपु लेक दर्रे को पार करना पड़ता है। भोले बाबा का नाम लेकर एक बार फिर सभी आगे बढ़ते हैं। गिरिजा सुवन चारों ओर बर्फ ही बर्फ देखकर लगता है जैसे कुदरत श्वेत रंगों में रंग गई हो। अयोध्या दास तुम। अत्यंत संकरे रास्ते से संभल संभल कर चलते हुए सभी भक्तगण भारत तिब्बत की सीमा को पार करते हैं। इस जगह यात्रियों को तिब्बत के जवानों द्वारा भी काफी मदद पहुंचाई जाती है। आखिरकार सभी विदेशी भूमि पर कदम रखते हैं।
जय गिरजापति दीन दयाल। भारत की सीमा से बाहर आते ही तिब्बती बस सभी को लेकर टकलाकोट रवाना हो जाती है। भाल चंद्रमा सोहतनी के ये है टकलाकोट गेस्ट हाउस। यहाँ भोजन की अच्छी व्यवस्था होती है। भोलेनाथ बोलो जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ बोलो जय जय भोलेनाथ। टकलाकोट तिब्बत का प्राचीन नगर है। अंग और सिर गंग बहा। अब हम लोग राक्षस ताल के दर्शनार्थ प्रस्थान करते हैं। लगाए वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं नामातु इस विशाल सरोवर के तट पर आने वाले यात्री पत्थरों द्वारा छोटे छोटे शिवलिंग तैयार करते हैं। छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत, छवि भारी करत सदा शत्रुन शयकारी। जय जय भोलेनाथ बोलो जय जय भोलेनाथ। राक्षस ताल से छुपे दूर कैलाश के दर्शन किए जा सकते हैं। नंदी गणेश सोहतः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम यहाँ से काफी दूर गुलामान धाता पर्वत के दर्शन होते हैं। कहते हैं श्री कैलाश को अपने संग लंका ले जाने के लिए रावण ने यही तपस्या की थी, अतः इसका नाम राक्षस ताल पड़ गया। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी ने उनके संग चलने के लिए हामी भर दी, लेकिन एक शर्त भी रखी कि यदि उन्हें कहीं भी भूमि पर रखा गया तो वो वहीं स्थापित हो जाएंगे। कैलाश को रोकने के लिए देवताओं ने माया रची और तभी कैलाश ले जाते रावण को तीव्र लघु शंका अनुभव हुई। अचानक उनकी दृष्टि गणेश जी पर पड़ी। उन्होंने कैलाश पर्वत गणेश जी को थमा दिया और चल दिए लघु शंका करने। लेकिन जब उन्हें आने में देर हुई तो गणेश जी ने पर्वत को भूमि पर रख दिया और वो वहीं स्थापित हो गए। विदित संसारा त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन और अब हम दर्शन करने जा रहे हैं मानसरोवर की। रथ भारी पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। जय जय भोलेनाथ बोलो जय जय भोलेनाथ। मानसरोवर में अटखेलियां करती विशाल जल तरंगे इसमें 4 चांद लगा देती है। शास्त्र के अनुसार मानसरोवर ही क्षीर सागर है, जहां भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी शेष नाग पर शयन करते हैं। दर्शन मानसरोवर के हों और सामने राजहंस ना हो, भला ये भी कोई बात हुई? सूर्य किरणों में नहीं, जल तरंगों को देखकर चमकते मोतियों का आभास होता है। और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि सभी हंस मोती चुगने को आतुर हो रहे हों। मानसरोवर की परिक्रमा करते हुए अब हम जैलूम प्राचीन बौद्ध मंदिर आ पहुंचे हैं। स्थानीय भाषा में इसे गोम्पा कहा जाता है। यहाँ याक सिंह से मंदिर को घेरा जाता है। कहते हैं ये सिंह बुरी नजरों से बचाते हैं। अतः कई लोग अपने घरों में भी इसे लगाते हैं। ये यहाँ पे ये याक के हॉर्न्स
और ये जो स्क्रिप्चर्स लिखी हुई हैं, ये मतलब इसका क्या डिनोट? ऊपर जो अवलोकितेश्वर का मंदिर लिखा हुआ है, ओम मणि पे में हूँ। ओम मणि पे में हूँ जो अभी वहाँ इतने सारे हाथी, हाँ। इतने सारे वो उन्हीं का मंदिर है। अच्छा। ये जो जानवर जो है हमारे यहाँ तिब्बत में खास जानवर याक होते हैं। हाँ। और याक को बाद में थोड़ा सा बुरा होने के बाद में याक को काट लेते हैं। अच्छा। और याक खाने के बाद में याक को कुछ पूजा होना चाहिए। कोई हर जन्म में जानवर के जन्म नहीं चाहते हैं, उसको जन्म बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा। तो बढ़ाने के तरीका से इसके ऊपर मंदिर लिखा जाते हैं। हर आदमी परिक्रमा करते हुए बौद्ध मंदिर होने के कारण कैलाश मानसरोवर यात्री बौद्ध मंदिर में हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध धर्मावलंबियों की भी भीड़ होती है। आगे की परिक्रमा से पूर्व यहाँ हवन पूजन किया जाता है। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, नित सत चित्त आनंद राशि, जिनके सुमिरत ही कट जाती कठिन काल की यम फांसी। शीश रंग रंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, शीश रंग रंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। अब हम मानस परिक्रमा करते हुए त्रिगु कैंप आ पहुंचे हैं। निरंतर प्रेम सहित जो नरदासी, दूर होए विपदा उस नर की, जन्म जन्म शिव पद पासी। यहाँ से त्रिगु कैंप के मार्ग पर मिलता है कुसुम मंदिर। कैलासी काशी के वासी, कैलासी काशी के वासी, अविनाशी। ओम मणि पद्मे हूँ। और ये जो है कल हमने आपको बुला था अवलोकितेश्वर, ये विषय में है। और ये रहा मंजूश्री, और ये जो है मेजरपानी, अच्छा। जो मेजर ये खास मंदिर के पीछे होते हैं। अच्छा। गेट के ऊपर। मानसरोवर से निकली इस नहर को गंगा छू कहते हैं। लकड़ी के इस छोटे से पुल को पार कर अब हम चिहू गांव की ओर बढ़ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। चिहू दाईं ओर स्थित है। चिहू के दाईं ओर स्थित है गोमपू। ये वो स्थान है जहां से राक्षस ताल, कैलाश एवं मानसरोवर तीनों के दर्शन एक साथ होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। याग की सिंग से दृष्टिगोचर होते कैलाश के इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हमारे समक्ष नदी पर सवार कैलाशपति उपस्थित हों। नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। मल्लिकार्जुन चारों ओर बिखरा प्रकृति का ऐसा असीम सौंदर्य और उन सबके मध्य सर उठाए अटल शक्ति से भरा कैलाश। सत्यम शिवम सुंदरम, ये वो तीन शब्द हैं जिन्हें समझने की कोशिश मनुष्य सदियों से करता आ रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। सत्य क्या है, शिव क्या है और सौंदर्य क्या है? जिसने सुबह का सूरज देखा है उसके लिए सूरज का उगना सच है। जिसने शाम देखी है उसका सच है सूरज का डूबना। शिव, श्रद्धा, प्यार, विश्वास, सुंदर, क्या होती है सुंदरता? नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, आप कहेंगे पत्थर, फिर कहेंगे इसे भगवान किसने बनाया? आपकी श्रद्धा ने, आपके प्यार ने, आपके विश्वास ने। वही सत्य है,
वही शिव है, वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। साधु संतों का हितकारी भोलेनाथ रे, शंभुनाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, साधु संतों का हितकारी भोलेनाथ रे, शंभुनाथ रे। पी के भांग चिलम चटकाए, सबके बिगड़े काम बनाए भोलेनाथ रे, शंभुनाथ रे, भोले। बर्फ के मुकुट से सजे कैलाशपति का ये रूप देखने में शिवलिंग की तरह लगता है। जय हो भोलेनाथ की, जय हो कैलाशपति की। ओ बाबा अंग बंग अड़बंगी, इसकी शरण नहीं कुछ तंगी, गौरा साथ रे, ओ भोलेनाथ रे। मेरा बाबा घड़दानी, जय जय बाबा जी बर्फानी, जोड़ू हाथ। कैलाश पर्वत के चारों ओर कई पर्वत श्रेणियां हैं, परंतु उनमें सबसे निकट स्थित पर्वत शिखरों में से एक को नंदी का स्वरूप माना जाता है। भांग तेरी पिसवाई आजा नाथ रे, ये कैलाश पर्वत के दाईं ओर स्थित है। ओ मेरा भोला है भंडारी, साधु संतों का हितकारी भोलेनाथ रे, शंभुनाथ रे, भोलेनाथ रे, शंभुनाथ रे। दूसरी ओर स्थित इस पर्वत को आष्टापद कहा जाता है। जैन मुनि ऋषभदेव ने यहीं से निर्वाण प्राप्त किया था। जैनियों का ये प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस तरह कैलाश तीर्थ की महिमा हिंदू, बौद्ध तथा जैन तीनों संप्रदायों के लिए अति महत्वपूर्ण है। बाबा तू है दीन दयाला, जोगी नाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ बाबा। इसके अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबी पर्वतराज के इस अनूठे रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं। यहाँ से कैलाश का अवलोकन करना काफी सुखद होता है। भंडारी साधु संतों का हितकारी भोलेनाथ रे, शंभुनाथ रे, भोलेनाथ रे, शंभुनाथ रे। प्रकृति में जब सर्वशक्तिमान भोलेनाथ का आशीर्वाद हो तो वहां सभी प्राणी निर्भय होकर जीवन यापन करते हैं, उन्मुक्त होकर विचरण करते हैं। इन हिरणों को देखकर कुछ ऐसा ही लगता है। आदिनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, बढ़ने लगा पाप अति भारी, तेरी पृथ्वी प्रेत पुरारी कर दो। चलते चलते अब सभी श्रद्धालु यम द्वार तक आ पहुंचे हैं। कहते हैं यम द्वार से होकर जाने वालों को मृत्यु का भय नहीं रहता। कलियां लहू से लथपथ है सब गलियां, रख लो लाज रे, ओ भोलेनाथ रे। तिब्बतियों के अनुसार कैलाश परिक्रमा की तरह यम द्वार परिक्रमा का भी अत्यधिक महत्व है। ऊंचे ऊंचे पर्वत और उनमें से दूध के सदृश निकलते निर्मल जल का अटूट आकर्षण सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोगों का ऐसा मानना है कि ये दूध गंगा शिव की जटाओं से प्रवाहित हो रही है। यहाँ तिब्बती श्रद्धालु
दंडवत परिक्रमा लगाकर भोले बाबा के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। सदा ध्यान में मग्न रहे जो शिव की मूरत प्यारी, जय जय करल हलाहल पीने वाले, आशुतोष तुम्हारे जय जय, चंद्र शीश पर लाने वाले। भगवान शंकर के श्री चरणों से कभी दूर न होने की प्रबल इच्छा को मन में दबाए अब हम सभी डेरापुक की ओर बढ़ते हैं। यहीं रात्रि विश्राम करना पड़ता है। 11 रुद्र अवतार लिए प्रभु मंगल तांडवकारी, जय जय करल हलाहल पीने वाले। भगवान की माया की तरह ही यहाँ मौसम का रंग भी पल पल बदलता रहता है। कभी खिली हुई धूप तो कभी रूई के पहाड़ों की तरह बरसते ओले। अगले दिन सभी यहाँ से गौरी कुंड के लिए प्रस्थान करते हैं। आगे लगभग 19,000 फीट की कठिन चढ़ाई आरंभ होती है। भस्म किया है महामृत भय। यहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। डोलमा शिखर से लगभग 250 मीटर आगे जाने पर एक गहरी झील के दर्शन होते हैं। ये गौरी कुंड है। विश्व की ऊंची झीलों में एक गौरी कुंड भी है। डोलमा पर्वत को मां पार्वती का रूप माना जाता है। गौरी कुंड को नमन करते हुए अब सभी जोंगजेरबू कैंप की ओर बढ़ते हैं। महादेवाय धीमहि जोंगजेरबू में विश्राम करके सभी दार्चेन की यात्रा करते हैं, क्योंकि दार्चेन में ही कैलाश परिक्रमा संपन्न होती है। कुछ लोग पैदल तो कुछ लोग तिब्बती पशु याक पर सवार होकर कैलाश की परिक्रमा संपन्न करते हुए दार्चेन पहुंचते हैं। कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा सकुशल संपन्न होने की खुशी सभी यात्रियों के तन से थकावट को दूर कर देती है। कैलाश यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। यात्रा के दौरान गर्म कपड़े, बरसाती टॉर्च, छड़ी तथा आवश्यक दवाएं अवश्य साथ रखें। ऊंचाई पर सांस लेने की परेशानी हो सकती है, अतः अपने संग कपूर की टिक्की भी रख लें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेव। किसी अवस्था में खाली पेट यात्रा ना करें। हमेशा संपर्क अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। अपने साथ अधिक वजन वाले सामान ना रखें। यात्रा के दौरान नशे से परहेज करें। यात्री दल से अलग होकर अकेले कहीं ना जाएं। मुख्य मार्ग छोड़कर शॉर्टकट अपनाने की चेष्टा ना करें। दार्चेन से आगे बढ़ने पर मार्ग में अत्यंत प्राचीन राम मंदिर के दर्शन होते हैं। विदेशी भूमि पर भगवान राम की मूर्ति और उनके भक्तों को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। राम के दुलारे माता जानकी के प्यारे, तुम्हें नमन हजारों बार है। जय बोलो बजरंग बली की आज मंगलवार है। राम के दुलारे माता जानकी के प्यारे, तुम्हें नमन हजारों बार है। भगवान राम को प्रणाम कर सभी एक बार फिर स्वदेश की ओर उसी रास्ते से लौटते हैं जिस रास्ते से यात्रा प्रारंभ करते हैं।
झाड़ू चलाने के बाद यहां से जागेश्वर जाकर प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करते हैं। प्राचीन शिल्प कला से सजे इस मंदिर के दर्शन कई बार यात्रीगण कैलाश यात्रा जाते समय ही कर लेते हैं। कैलाश पर्वत के रूप में भोले बाबा के दर्शन कर हम सबका जीवन धन्य हो गया। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।